हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर शिवाला चैनल। आज हम देखेंगे हरियाणा जीके में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और ये डे 1 से रिलेटेड है। इसमें 41 सीरीज है, वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अबील प्राइज किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है, आशा योजना किससे संबंधित है? ये है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से है। और ये क्वेश्चन आए थे HSC 2016 में आए थे। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पे अफ्रीका में। हमारा शरीर का pH मान जो श्रेणी है वो लगभग कितना होता है यहाँ पे? ठीक है, उसका तापमान जो देखा जाता है श्रेणी में आता है 7 से 7.8 होता है। अनब्रेकेबल किसकी रचना है? मैरी कॉम की है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था। कौन मुगल वंश का अंतिम शासक था? बहादुर शाह द्वितीय था। नाम का 14वां सम्मेलन 2006 में कहाँ हुआ था? हवाना में। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? भारत ने जीता था। पेरिस के वास्तुकार कौन थे? बैरन होसमान है। कौन है? बैरन होसमान है। पतेती किसका त्यौहार है? पारसी का है। किसका त्यौहार है यहाँ पे? पारसी का है। ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन है? सी राजगोपालाचारी है। लोगों को अष्टांग मार्ग मिलने पर चलने का उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। लोगों को अष्टांग मार्ग पर चलने का उपदेश किसने दिया था? यहाँ पे बुद्ध ने दिया था। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? यह INS सालिक है। भारत की जो पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी यहाँ पे? INS सालिक है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यहाँ पे सिक्किम ही आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाता है सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यहाँ पे सिक्किम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको रिवीजन करने के लिए आपको दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे हरियाणा जी के रिलेटेड है जो हम बात कर रहे थे। यहाँ पे इंडियन जी के सारे क्वेश्चन, ये सारे इंडियन जी के रिलेटेड है। ठीक है। और ये Day 2 है हमारा। देखिए, सीदी सैयद क्या है? सीदी सैयद मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। जो सीदी सैयद मस्जिद है वो भारत के किस शहर में स्थित है? यहाँ पे अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? यहाँ पे दवा बिना नुकसान। जो 17 दिसंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा दिया था वो दवा बिना नुकसान। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? हॉकी में। किस में जीते हैं आप? यहाँ पे हॉकी में। ठीक है। जो ओलंपिक में जो भारत ने 1900 से लेके लगभग 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे हॉकी में जीता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, फोर्थ है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारत का जो पहला राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय है वो 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, जैन चित्रकारी परंपरा में सर्वाधिक चित्रित है सचित्र है यहाँ पे कल्पसूत्र है। क्या है यहाँ पे? कल्पसूत्र। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पे किसने जीता है? यहाँ पे समंते पाबो ने। ठीक है। महासागरों ने कूड़ा कचरा हटाने के लिए महासागरों से कूड़ा कचरा हटाने के लिए सबसे सरल और सामान्य तरीका क्या है? लैंडफिल। क्या होते हैं यहाँ पे? लैंडफिल। ठीक है ना। क्या यहाँ पे? लैंडफिल है। भारत की जनसंचार प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी संरक्षण। भारत की जनसंचार प्रबंधन नीति का उद्देश्य जो उसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे मिट्टी संरक्षण। कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब सैनिटरी लैंड लिफ्ट के अंदर का पदार्थ टूटता है? मीथेन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा और ऊर्जा किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? विकिरण। मतलब यहाँ पे जो सौर ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है?
यहाँ पे बात करें तो रेडिएशन के थ्रू आती है। तो यहाँ पे आती है, हाँ, रेडिएशन के थ्रू ही आती है। नेक्स्ट है, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को। पतली चादरों के रंग का परिणाम है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है यहाँ पे? प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सी सूची शिक्षा की है? कौन सी सूची समवर्ती सूची है? नेक्स्ट, वायुमंडल में के किस तह में सबसे अधिक मौसम की घटनाएं होती है? समताप मंडल में होती है। किसमें होती है? यहाँ पे समताप मंडल में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वायुमंडल के वायुमंडल के किस तह में सबसे अधिक मौसम की घटनाएं होती हैं? यहाँ पे समताप मंडल में है। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपियाड 2000 में भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे 69 किलोग्राम में जीता है भैया। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर HSC वाला चैनल। आज हम देखेंगे डे थ्री जो जीके से रिलेटेड, हरियाणा जीके से नहीं है, इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? देखिए, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? यहाँ पे राखीगढ़ी है। कौन सा? यहाँ पे राखीगढ़ी है। अप्पम पट्टू इंडियम खाद्य पदार्थों का संबंध किस राज्य से है? केरल से। यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1947। फोर्थ है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? यहाँ पे 73%। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? यहाँ पे 73% है। याद रखना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। ब्रिटिश भारत का जो इतिहास लिखा गया है उस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे जेम्स मिल है। कौन है यहाँ पे? जेम्स मिल। और जेम्स मिल ने क्या किया था? ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचार्य। याद रखना, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2014 के अनुसार इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 2014 के शुरू हुए इंद्रधनुष का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे नियमित टीकाकरण के समय छूट गए या अधूरे टीकाकरण वाले बच्चों को सम्मिलित करना है। ठीक है। नियमित टीकाकरण के समय छूट गए या अधूरे टीकाकरण वाले बच्चों को सम्मिलित करना है यहाँ पे। ठीक है। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट वाला 8th क्वेश्चन, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे 6371 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे 6371 किलोमीटर है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है? पृथ्वी की जो त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। पृथ्वी की जो त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। CE के से तात्पर्य है कॉमन एरा। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? कॉमन एरा। ठीक है। याद रखना, CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्यावरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्यावरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या होता है? माँ MAA का कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? यहाँ पे मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शंस। क्या है यहाँ पे? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है? लुगदा किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? लुगदा किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? साड़ी। ठीक है। एक लुगदा है और यहाँ पे किसका रूप माना जाता है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? साड़ी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश सरकार को द सर नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश सरकार को द सर नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण है। उन्होंने अपना जो उनको यहाँ पे एक पुरस्कार दिया गया था, द सर के नाम से एक उपाधि दी गई थी, वो लौटा दी उनको। ठीक है। ओके, यहाँ पे ये नेक्स्ट डे वाला है, डे 4 वाला है। ठीक है। इसमें 41
डेज होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन की जितने पूछ गए वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें, ठीक है। लगभग 6000 क्वेश्चन हो, लगभग 600 क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैक्सिमम 600 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी। तो यहाँ पे साहिबी नदी है वो वैदिक काल में विषदती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? विषदती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। जो वेदों की रचना हुई है वो कौन सी भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। वेदों की रचना है वो किस भाषा में हुई है? वेदों की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है? संस्कृत में है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। क्या है? 18 अध्याय। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है यहाँ पे? मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट है यहाँ पे वो किस राजा के दरबारी थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। सेवन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण किन राजाओं ने किया था। जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण है वो किन राजाओं ने किया था? पल्लव ने। किसने किया था? पल्लव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 8 यह दिया गया है, निर्णायक थी और कौन है वो निर्णायक थी और उसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। यहाँ पे तराइन की दूसरी लड़ाई थी, ठीक है। कौन सी निर्णायक थी जो और उसके भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी? तराइन की दूसरी लड़ाई थी, ठीक है ना। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बीच में ये यहाँ पे उसका प्रभुत्व नहीं रखी गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 है, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषित किया है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषित किया है? विजयनगर। क्या आएगा यहाँ पे? विजयनगर आएगा। क्या आएगा? विजयनगर। अमुक्त मालदेय किसकी कृति है? अमुक्त मालदेय किसकी कृति है यहाँ पे? कृष्णदेव राय की है। किसकी है यहाँ पे? कृष्णदेव राय की है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी यहाँ पे? लोधी वंश ने की थी। किसने की थी? लोधी वंश ने की थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। याद रखना है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? नारनौल में है। अंग्रेज़ों ने तीसरा मशहूर युद्ध किसके साथ लड़ा था? टीपू सुल्तान के साथ में। अंग्रेज़ों ने जो तीसरा मशहूर युद्ध लड़ा था वो किसके काल में लड़ा था? यहाँ पे टीपू सुल्तान। और किसके साथ लड़ा था यहाँ पे? टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान के साथ लड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की किन नीतियों ने भारतीय को गरीब और कर्जदार बनाया? अन्यायपूर्ण राजस्व के कारण, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की किन नीतियों ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बनाया? यहाँ पे अन्यायपूर्ण राजस्व के कारण, ठीक है। ये डे 5 से रिलेटेड क्वेश्चन सारे जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ये इंडियन जीके क्वेश्चन है सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे सर विलियम जोन्स थे। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। आईएनसी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? 1896 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर 1929 में। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। रेड शर्ट पार्टी के नेता कौन थे? यहाँ पे खान अबुल गफ्फार थे। बंगाल विभाजन कब घोषित किया गया था? 7 जुलाई 1905 को। जेल में भूख हड़ताल से शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जतीन दास थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन स्वतंत्रता सेनानी में से दार्शनिक बन गया? अरविंद घोष। किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह का। पृथ्वी का बाह्य क्रोड किसका बना है? यहाँ पे लोहा और निकल का बना हुआ है। पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे सौर विकिरण कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भूपटल कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिसे क्या कहते हैं? प्लेट या पटल कहा जाता है। डे 6 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया था? 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? यहाँ पे केरल से। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे यदि पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाने चाहिए? 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 9, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? नगर पालिका। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। भारत में किस उद्योग में महिला श्रमिक अधिक है? चाय के मतलब जो बागान बनाए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक लगे हुए चाय के लिए महिलाएं हैं। हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग कब शुरू हुआ था? 1960 से 1970 के बीच में। किसे ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। हरित क्रांति किस क्रांति से संबंधित रूप में जाना जाता है? गेहूं क्रांति। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2005 से 2006 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डे 7 से रिलेटेड राष्ट्रीय, ये हरियाणा जीके है, इसमें हम इंडियन जीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय निगम SFCS की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। 1407 में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? यहाँ पे कैसरी यहाँ पे संघू जॉर्जिया था। क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या है, भारतीय महिला बैंक का विलय किसके साथ हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ में हुआ था। बैंकों द्वारा प्रस्तावित बैंकिंग सेवा में M का क्या अर्थ होता है? मोबाइल, ठीक है। मुद्रास्फीति किसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे ऋणात्मक बजट वित्तीयन के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किससे संबंधित है? डलहौजी। केंद्र राज्यों संबंधों में समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? RS सरकारिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? यहाँ पे शिवाजी महाराज, ठीक है। रायगढ़ जो किला है वो किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? शिवाजी महाराज। मदर टेरेसा ने शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1979 में। तृतीय विश्व पद का अर्थ होता है विकासशील देश, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं थर्ड इकोनॉमिक में जब से 3rd नंबर पे आ जाता है तो उसका मतलब विकासशील देश हो गया है यहाँ पे। किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1965 में। हिंदी है वो भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी, यहाँ पे 1965 में आ गई थी। वर्ष 1975 में भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? सोवियत संघ से। जो हम बात करें तो रशिया से। यहाँ पे क्या है, डोल्ड्रम पट्टा कहाँ स्थित है? यहाँ पे भूमध्य रेखा के मध्य है, मतलब भूमध्य रेखा का मतलब यहाँ पे क्या है? इक्वेटर, ठीक है। सीधी वसीम मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ स्थित है? यहाँ पे अहमदाबाद में है। गुजरात का कौन सा शहर है वो सर्वोच्च आबादी वाला शहर है? यहाँ पे अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डे 8 है, कलाम ए नरेंग किसकी कविताओं का संकलन है? यहाँ पे सैयद गुलाम सिख थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू हुआ था? बंगाल गजट 1780 से। 1 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 4th है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 5th है, इंडिया डिवाइडेड
किताब किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी यहाँ पे। 6th है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसने प्रकाशित किया था? आनंद, यहाँ पे क्या है, किस में प्रकाशित किया गया था? आनंद मठ में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? यहाँ पे दयानंद सरस्वती। 1975 में किस उपन्यासकार की माई इज माई डेज शीर्षक की आत्मकथा का प्रकाशित किया था? R.K. नारायण ने। कर्म योग और राजयोग किसकी कृति है? यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है उसके लेखक कौन है? यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा रचा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बैक टू वेदास कथन किसका था? यहाँ पे बैक टू वेदास कथन किसका था? स्वामी दयानंद जी का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? 1875 में। आर्य समाज कब स्थापित किया गया था? यहाँ पे 1875 में। रेखा डे 9 है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? यहाँ पे भारत और चीन। मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच में? यहाँ पे चीन और भारत। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पृथ्वी के वातावरण में कौन सा स्तर सबसे नीचे है? सौरमंडल। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत को आवृत करता है? यहाँ पे 2.4%। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्व में। भारत एवं श्रीलंका किस सीमा के से अलग है? यहाँ पे पाक स्ट्रेट, जिसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अंडमान और निकोबार डैश द्वारा पृथक है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पे। यहाँ पे क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे राजस्थान। 10th है यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश है यहाँ पे। 11th है भारत की मानक मध्यांतर रेखा किस तहसील गुजरती है? मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की जो मानक मध्यांतर रेखा है वो किस शहर से गुजरती है? मिर्ज़ापुर, जो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। और वही से टाइम जोन हमारा चलता है यहाँ पे। किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है? अंडमान एंड निकोबार। सैडल चोटी कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार। और सैंडल पहन के कौन जाते हैं अंडमान निकोबार में? लेडीज। ठीक है। 13 में देखिए, भारतीय क्षेत्र में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्वेश्चन 14 में किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 15 में काली और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमाचल के बीच कौन भाग को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमाचल आता है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमाचल। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय आता है। डे 10 है। फर्स्ट है यहाँ पे कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गुजरात में है। कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ पे? गुजरात में। रात को वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने के लिए मोटरों की गति को कितना रखा गया है? यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रखा गया है। कोंकण रेलवे को कहाँ से कहाँ तक है से जोड़ता है? यहाँ पे महाराष्ट्र के रोहा को मैंगलोर से। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की पहली स्वीकृत जल मेट्रो परिवहन योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? केरल के कोच्चि में। ठीक है। 5th है यहाँ पे किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? यहाँ पे किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश। सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्टेशन के बीच में बिछाई गई थी? बॉम्बे और ठाणे। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? कोच्चि को। भारत में रेलवे का संचालन किस वर्ष किया गया था? 1837 में। भारत में जो रेलवे का संचालन है वो किस वर्ष हुआ था? 1837 में। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? NH1 कहा जाता है। ठीक है। और हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है?
हुबली में। ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? NH1 कहा जाता है। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? भारत में, कटक में। गेहूँ बोने के लिए उपयुक्त मौसम अक्टूबर नवंबर होता है। गेहूँ बोने के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर और नवंबर है। डे 11 ये हमारा क्या है? डे 11 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये इंडियन जीके क्वेश्चन है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें लगभग 4 या 5 ही पार्ट रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 10-10 जो यहाँ पे बात करें 41 सीरीज़ है, 41 डे सीरीज़ है और हम जल्द ही ख़त्म कर देंगे इसको, जल्द से जल्द। ठीक है, और इंडियन जीके क्वेश्चन सारे के सारे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। जो पहली प्लासी की लड़ाई हुई थी वो ब्रिटिश के बीच में हुई थी, उसमें सिराजुद्दौला को हराया गया था। बक्सर का युद्ध होता है कब हुआ था? 1764 में। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया था? जहांगीर। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया था? वो जहांगीर लगाया था 1605 के टाइम पे। ठीक है, कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया था? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास है। ठीक है, रियायतवाड़ी व्यवस्था क्या थी यहाँ पे? भू राजस्व करना, भूमि का जो कर वगैरह वसूला जाता है उसको बोला जाता है यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था। कब शुरू हुई थी? 1833 में। महलवाड़ी जो व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी यहाँ पे? 1833 में। किस शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थित हुए थे? मद्रास में। ठीक है, भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? 1861 में। साइमन कमीशन में संसद में कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन में संसद में कितने सदस्य थे? ब्रिटिश के 7 सदस्य थे। क्वेश्चन 11 क्या है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ पे उस टाइम पे वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय फर्रुखनगर के नवाब कौन थे यहाँ पे? नवाब अहमद अली खां। कौन थे? नवाब अहमद अली खां थे। चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल से मना करने वाला भारतीय सिपाही कौन थे यहाँ पे? मंगल पांडे था। चर्बी से लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से मना करने के लिए किसने, मतलब किस भारतीय ने मना कर दिया था? मंगल पांडे ने। मैकॉले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था? संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में। भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा था यहाँ पे? आंध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय। ये HSC 2016 में, HSC 2017 में और 19 में और 18 और 15 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब है नेक्स्ट है डे 12 से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे इंडियन जीके के फर्स्ट है यहाँ पे, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश के जो शासक उसका अंतिम शासक कौन था यहाँ पे? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वारा विजय शहर था फतेहपुर सीकरी था। कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? हिमू को। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें किसको हराया था यहाँ पे? अकबर ने हिमू को। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को 1540 में भारत से भगा दिया था? हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को 1540 में भारत से भगा दिया था? हुमायूं को। बैरम खां किसका संरक्षण व सलाहकार था? अकबर का। बैरम खां किसका संरक्षक था यहाँ पे? अकबर का। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। किसकी स्थापना बाबर ने 1526 की लड़ाई में विजय के बाद की थी? काबुल बाग की। किसकी की थी? काबुल बाग। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को पहली बार भारत में कारखाना स्थापित करने की इजाज़त दी थी? जहांगीर। ठीक है ना, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को पहली बार भारत में कारखाना स्थापित करने की इजाज़त दी थी? जहांगीर को। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में। 1615 में आया था। किस मुगल शासक के नियंत्रण में हरियाणा और पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ? शाह आलम। ठीक है, शाह आलम। शाहजहाँ का मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने। शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन किसने लूटा था? यहाँ पे नादिर शाह ने। ठीक है, उसको कब्जा भी ले लिया था, कब्जा कर लिया था यहाँ पे शाहजहाँ को और उसको जेल में डाल दिया था। किस कवि ने अकबर नामक पुस्तक लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है ना, और ये सारे के सारे HSC 2024, 2015, 16, 18
और 21 ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 15 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डे 13 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा कहाँ पे था? कहाँ पे है? सिकंदर, यहाँ पे सिकंदर में, ठीक है ना। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदर। मुगल सम्राट आलमगीर द्वारा स्थापित शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़, ठीक है। क्या है? बहादुरगढ़। अकबर के शासन में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल, ठीक है। मोहन सिंह मंधार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? कैथल में। याद रखना, मोहन सिंह मंधार की रियासत हरियाणा की कहाँ थी? कैथल में। अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब शुरू की थी? 1571 में। लगभग अकबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, ये आपके लिए फ़ायदा है इसमें। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसके शासनकाल में रुपये और सिक्का भारत में पहली बार डाला गया था? शेरशाह सूरी के। मराठों द्वारा दक्कन में जमीन द्वारा दावा किए जाने वाले भू राजस्व में 25% संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? चौथ। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में। बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1779 में। बड़गांव की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में बड़गांव की संधि किस के दौरान हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1776 से 1782 के बीच में हुई थी। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? छत्रपति शिवाजी। किस राजा ने मुक्तमर्यादा पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? यहाँ पे तनसांगपो। क्या है यहाँ पे? तनसांगपो है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? यहाँ पे गंगा है। यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे उड़ीसा में। डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? यमुना नदी है। यमुना नदी है उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग कर देती है, ठीक है। ये याद रखना। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच वर्षा जल के भंडार को क्या कहा जाता है? जल वृत्त कहा जाता है। ज्योतिषर तीर्थ के नज़दीक किस नदी का अस्तित्व है? यहाँ पे सरस्वती का। याद रखना, ज्योतिषर में है यहाँ पे तीर्थ नज़दीक किस नदी को अस्तित्व में आता है? सरस्वती। 10th यहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है? यहाँ पे प्रयागराज, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। याद रखना। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? मानसरोवर झील। कौन सा है? मानसरोवर झील। कौन सी नदी है वो पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा में। कौन सी नदी है वो पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा, ठीक है ना। कौन सी दिशा में? नर्मदा है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। यहाँ पे है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? घाटी है? गोदावरी है। एक मिनट, अब इसका देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। ये देखो सुबनसिरी है, यहाँ पे सुबनसिरी है वो ये नदी है, वो प्रमुख सहायक नदी खार स्रोत जो यहाँ पे खार। लेकिन यदि आप पूछना चाहते हैं सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो उत्तर सुबनसिरी स्वयं एक मुख्य नदी है। यह किसी और बड़ी नदी की सहायक नदी नहीं है। यह झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है और अंत में बंगाल में खाड़ी में मिल जाती है। उद्गम स्थान होता है छोटा नागपुर पठार है। यहाँ पे लंबाई 395 है। भाव का क्षेत्र यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मुख्य सहायक नदियाँ खारा स्रोत और खारा कोई आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 यहाँ पे, कौन सी नदी है वो प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी है। कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? यहाँ पे गोदावरी है। क्वेश्चन 15 है, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किस कारण से होती है? नदी के जल का अंतःप्रवण, ठीक है ना। अभी डे 4 नेक्स्ट देखिए, डे 15 से लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो किस अवधि में हुई थी? 2500 से 1750 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखना है, उत्पत्ति होती है 2500 से 1750। सेकंड है यहाँ पे, किस कारण
नेक्स्ट है, किस कारण से हड़प्पा में विभिन्न शक्लों की समानता पाई जाती है? मोहरों के कारण। किस कारण से हड़प्पा में विभिन्न शक्लों की समानता पाई जाती है? मोहरों के कारण। किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे? विष्णु की। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि यहाँ पे गुजरात में है, जो ये भारत की है भी। मोहनजोदड़ो से मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? महास्नानगर थे। कौन से थे? महास्नानगर। क्वेश्चन 6 है, कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता विज्ञात नहीं है? लोहा है, लोहा। कौन से स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति से साक्षी है? यहाँ पे मिठातल और नौरंगाबाद है, मिठातल नौरंगाबाद। क्वेश्चन 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर घर कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में है। किसने वर्ष 1924 में सिंधु घाटी खोज की थी? जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा में राजा को मुकुट कहाँ से मिला था? कुणाल से। क्वेश्चन 11 है, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का साक्ष्य यहाँ पाया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। बालू जो कैथल में है, ठीक है ना, बालू कैथल में है। हड़प्पा संस्कृति के समय प्राचीन पतन लोथल। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गुजरात में है। याद रखना, लोथल धोलावीरा है वो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है कांस्य युग की। महाभारत किसके द्वारा लिखी? वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। इसमें SSC 2016 में, 17 में, 16 में, 16-17 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे मौजूद से मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी? महास्नानगर है, ठीक है ना। 14 2017 में, 21 में, 19 यहाँ पे 21 और 15 16 15 17 19 में सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है कांस्य युग। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी आता महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है डे 316 में, जो हरियाणा जीके है, जिसमें बात करते हैं, SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है भक्ति करना होता है। कौन से वेद में माया, जादू और तंत्र मंत्र का मतलब मिलता है के बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया है? अर्थवेद में। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद माना जाता है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? सरस्वती नदी के। कौन सी नदी है वो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? सरस्वती। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? विश्वदती। क्या कहलाती? विश्वदती। वेदों की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत में है। भगवान गीता में किसका अध्याय मतलब कितने अध्याय हैं? 18। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? यहाँ पे 18 है। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन। महाभारत युद्ध है वो कब, किस दौरान हुआ था? 900 ईसा पूर्व में हुआ था, 900 ईसा पूर्व में। भारत के किस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है? महाभारत में है। तक्षशिला के उस सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति का नाम बताएं जिसने संस्कृत का व्याकरण लिखे थे? व्याकरण वो पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। वो सबसे ज्ञानी थे व्यक्ति माने जाते हैं, संस्कृत व्याकरण लिखी थी इन्होंने। अष्टांग संग्रह किसने लिखा था? यहाँ पे बाणभट्ट ने। उपनयन संस्कृत क्या होता है? बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार, ठीक है ना। डे 16 भी हो गया। अब बात करेंगे डे 17, देखिए यहाँ पे, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। देखिए HSC में पूछे गए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी आपकी बार भी रिपीट हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस में 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पोडजोल, ठीक है ना, पोडजोल। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे देहरादून में है। क्वेश्चन 5 है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर है। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है, यहाँ पे पत्ते की ऊपरी सतह से, ठीक है ना। किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त होता है? तारपीन से ही होता है, ठीक है। तारपीन का जो वृक्ष होता है उसी से ही मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, तारपीन का जो तेल मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को।
एटरबर्ग लिमिट टेस्ट किस मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रिस्क्रिप्स दानेदार, ठीक है ना। कैसी मृदा होती है यहाँ पे? 0.50 से 0.75 की तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को किस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मध्य कठोर। किस रूप में? मध्य कठोर होता है। क्वेश्चन 10 है, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से होता है। बालू पत्थर एक डैश चट्टान है, यहाँ पे औषधीय चट्टानें हैं। सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी? यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है। औसतन 6100 मीटर की ऊंचाई वाले औसतन 6100 मीटर की ऊंचाई वाले विद्यालय की सबसे ऊंचे खंड चोटी को क्या कहा जाता है? बेहतर हिमालय कहा जाता है। मृदा अम्लता के कोड को किस पैमाने पर मापा जाता है? 1 से 7, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन किस द्वारा स्रावित होता है? यहाँ पे वृषण के कारण होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डे 18 है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे रजिया सुल्तान थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। और ये किसने करवाया था? यहाँ पे अंतिम जो इसका सॉरी यहाँ पे ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था इसका। गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे? वो बलबन था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन 8 है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन था? यहाँ पे जिसने अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन है जिसने तमिल पर आक्रमण किया था? वो पे आएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन था जिसने तमिल पर आक्रमण किया था? मलिक काफूर था, ठीक है ना। वह मुस्लिम बादशाह को जो मुश्किल से पढ़ पाया या लिख सकता था, लेकिन उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो और अन्य विद्वान थे। अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 है यहाँ पे, इब्न बतूता किस देश से थे? मोरक्को से थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1354 में किसने हिसार में दुर्ग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? हिसार में है। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में है। करो या मरो का नारा है वो किसने दिया था? करो या मरो का नारा आंदोलन में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डे 19 देखिए यहाँ पे, मतलब डैश और डैश की सही मिश्रण से मिट्टी का उपजाऊ बनाने की मदद मिलती है। मतलब किसके मिलाने से, मतलब जो मिश्रण में मिट्टी में मतलब बन जाती है, यहाँ पे बड़ी उपजाऊ बन जाती है? खाद और पानी। शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? यहाँ पे शीतोष्ण जो यहाँ पे घास स्थल है उसकी सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? अनाज है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश भारत है। विश्व में जो सर्वाधिक पशुधन वाला जो देश है वो भारत है, ठीक है। जूमिंग खेती है वो अत्यधिक भारत में कहाँ की जाती है? ये उत्तर पूर्व में की जाती है। जूमिंग जो खेती अत्यधिक भारत में कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्व में। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किस देश में गेहूं व चावल उच्च उपज किस्म HYV विकसित की गई थी? यहाँ पे मैक्सिको और फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस। 7 है, केंचुए का मानव जाति के लिए क्या संबंध स्थापित किया जाता है? अधिक लाभकारी कब हानिकारक है, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 क्या है? कोल खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे किसने स्टार्ट किया था? रूस ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। विश्व में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील है। भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कर्नाटक है, ठीक है ना। कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं है। कौन शुष्क इंद्रहीन सेंट का साइसोला रूप उदाहरण है? मैरीगोल्ड है। किसे मौसम विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को। स्वेज नहर
को जोड़ती है, किस किस को, लाल सागर को और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी और यहाँ पे रेड सी को, ठीक है ना, याद रखना है। क्वेश्चन 14 है यहाँ पे, समतल या लहरदार भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, सादा और प्लेन कहा जाता है। 15 है, भूगोल शब्द का निर्माण है वो सबसे पहले किसने किया था, एरिस्टोथनीज ने किया था। किसने किया था, एरिस्टोथनीज ने किया था। अब डे 20 यहाँ पे देखिए, डे 20 से रिलेटेड है, मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, मौसम विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, मौसम विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन 2, प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में, प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन 3 क्या है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, संवर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, संवर्षा। क्वेश्चन 4 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा आवृत्त है, 71% है, ठीक है ना। कोरियल, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल डैश अधिकतम और ध्रुवों पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है संरक्षण। क्वेश्चन 8 क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है, यहाँ पे मीथेन है। डैश पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं, वन है वो पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। चीड़, क्वेश्चन 10 यहाँ पे क्या है, चीड़ की अनुप्रस्थ काट किस आकार की होती है, त्रिकोणाकार की होती है। कैसी होती है, त्रिकोणाकार। क्वेश्चन 11, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। क्वेश्चन 12 है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व नाइट्रोजन है। 13 है, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है आयन मंडल में। वायुमंडल की परत है वो जहाँ पर विद्युत चालकता होती है आयन मंडल में। नेक्स्ट है 14 है, किस जिले के भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है, चमोली। 15 है यहाँ पे, ताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी किस परिघटना के कारण होती है, ओजोन क्षरण के कारण होती है, ओजोन क्षरण के कारण होती है, ठीक है।